नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में। और आज के दिन हमने एक रिकवरी देखी निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन हमारे साइडवेज जा सकते हैं, फिर रिकवरी आए। तो आज हमें काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई दी है इन दी ब्रॉडर इंडाइसिस। ठीक है, मिड कैप अभी भी एक साइडवेज ही मूवमेंट में है। आई थिंक मिड कैप के अंदर भी अगर ऐसे ही निफ्टी ऊपर जाता रहे तो शायद मिड कैप के अंदर भी थोड़ी हमें बाइंग फिर से दिखाई देगी। अभी दोस्तों, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई निकल के आता है, ये एक बेरिश ओपन मारुबोजू कैंडल है जो हम रेड ये जो कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, इसका जो हाई है वो इंपॉर्टेंट है और इसका हाई ब्रीच होने के बाद डेफिनेटली हमें थोड़ी अपसाइड जरूर देखने मिलेगी, बिकॉज ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग आई थी स्टार्टिंग के 1 आवर में। और उसके बाद अगर ये लेवल निकलेगा तो डेफिनेटली एक बार के लिए अटेम्प्ट बनेगा 100 to 150 पॉइंट का। तो जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 20,120। ओके, ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो पहला आई थिंक सो जो जहाँ पे निफ्टी हॉल्ट लेगा, इसके बाद वो लेवल आएगा आपका 20,200 और 20,250। ये दो लेवल हमें ओपन होते हुए दिखाई देंगे। और अगर बेरिश साइड का कोई ट्रेड सेटअप चाहिए तो हमें प्रीवियस डे कैंडल का लो का अगेन इंतजार करेंगे ब्रीच होने का। अब अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में हम उससे प्रीवियस डे की कैंडल ले रहे थे। अभी करंटली हम जो बेरिश रेड आपको मारुबोजू दिख रही है, बेरिश ओपन मारुबोजू, उसका लो लेंगे, बिकॉज आज के दिन हमें बाइंग देखने मिली है। ठीक है, आज के दिन एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट भी बना है। ओके, और सेकेंड हाफ से पहले ही हम अच्छा खासा एक रिकवर कर चुके थे। ओके, तो इंपॉर्टेंट अभी 19,900 का लेवल हो जाएगा। ओके, और ये अगर लेवल ब्रीच होता है तो आई विल एक्सपेक्ट 19,800 टू कम इन दी मार्केट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ओके, निफ्टी से अगर आप निफ्टी का चार्ट करोगे, ठीक है, देखोगे कंपैरेटिवली, तो निफ्टी ने हाई नहीं निकाला है, वेयर एल्स बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस डे की कैंडल की हाई थी वो निकाल दी। ओके, और 46,000 एक इंपॉर्टेंट अब हर्डल बन के आता है चार्ट के ऊपर ऑन दी बैंक निफ्टी। तो कल के सेशन में अगर 46,000 रीच होता है देन आई विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट 46,300 और 46,500। ओके, ये दो लेवल एक बार के लिए मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि ये आएंगे। और अगर डाउन साइड अगर कोई सेटअप चाहिए तो डेफिनेटली इस कैंडल की लो पे हम मार्क करेंगे। सो नियर अबाउट 45,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। वो ब्रीच होने पे 45K और 44,800 ये दो लेवल के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ का चार्ट इज शोइंग सम वीकनेस। एक ऐसा लग तो रहा है कि देयर विल बी अ चैनल फॉर्मेशन, बट लेट अस सी। और यहाँ से कोई बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, बड़ी बेरिश कैंडल बनती है तो एक थोड़ा नेगेटिव सा वापस माहौल बनेगा। फिलहाल डाउ साइडवेज में है। ओके, और निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर हम देखते हैं तो जो बड़े काउंटर है उनमें स्ट्रेंथ है। तो अभी अगर वीकनेस बढ़ेगी तो प्रेशर शायद हमें देखने मिले। अब क्योंकि निफ्टी काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है सारे ग्लोबल मार्केट के सामने, अगर मैं देखूं तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि डाउ अगर वीक हो रहा है तो कितने टाइम में निफ्टी वीक होगा। हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि अगर डाउ वीक होता है तो हो सकता है निफ्टी पे भी इसका असर पड़े, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली चार्ट स्टडी करोगे तो हमें कभी लैग इफेक्ट दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा लैग होता है, कभी बड़ा लैग होता है दोनों के कोरिलेशन में। ठीक है, तो विल सी हाउ डाउ विल बिहेव। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग ही है, डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई करेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आई मीन साइडवेज ही है, एक छोटे से रेंज में करेक्ट हो रहा है डॉलर इंडेक्स। ओके, सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे भी अपसाइड मूवमेंट आएगी तो थोड़ा नेगेटिव रुझान बनेंगे। ब्रेंट देखूं तो ब्रेंट के अंदर अभी एक ब्रेकआउट मिल गया है यहाँ पे। आई थिंक ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे डेफिनेटली दिस शुड लैंड अप नियर अबाउट 95-96 लेवल, ऐसा लग रहा है चार्ट को देखते हुए। ओके, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन जो था बहुत ही छोटे दायरे में था। ठीक है, सेम चीज आपकी इंडेक्स और स्टॉक पे भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे एक फुल्ली फ्लैग पैटर्न नहीं बना बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन अगर आप इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक कोई ना कोई यहाँ पे एक कंसोलिडेटिंग पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। अभी ब्रेंट ऊपर जाता है तो हम बार बार क्यों देखते हैं इसका चार्ट, इसीलिए क्योंकि ब्रेंट डीएक्सवाई से आपकी करेंसी कवर हो जाती है। ब्रेंट से आपको एनर्जी मार्केट में जो प्राइसिंग है वो चल रहा है उसका आइडिया आ जाता है। ओके, और डाउ से ग्लोबल मार्केट का पता चल जाता है कि अमेरिकन जो मार्केट है वो
सबसे आप ये कह सकते हैं कि सबसे डेवलप मार्केट है, ओके। और वहाँ पे अधिकतर देखा गया है कि वहाँ का करेक्शन के साथ साथ हमारे और बाकी मार्केट में भी करेक्शन आता है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है करेक्शन की वो डिफर करती है। जैसे अगर डाउ में 15% का करेक्शन आ रहा है तो कभी कभार निफ्टी में 5 या 6% का ही करेक्शन आएगा। वाई? क्योंकि वो टाइम पे हम वहां से क्यूज ले लेते हैं, हम वहां से क्लूज ले लेंगे डाउ गिर रहा है, बट क्योंकि इंडिया की भी अपनी स्ट्रेंथ रहती है तो कभी कम गिरता है और कभी कभार ऐसा होता है कि डाउ 2 या 3% करेक्ट होता है और इंडियन मार्केट 5 या 7% करेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी दिखाई देती है। सो इस वजह से हम डाउ ब्रांड DXY को एक बार रिव्यू जरूर कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा एक डायरेक्शनल बायस बनाने में हेल्प मिलती है, ओके। अभी कल जो काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज एक मूव बनी इन द स्टार्ट ऑफ द डे, फिर बाद में ये काउंटर चॉपी हो गया। तो इंट्राडे के हिसाब से इसके अंदर ज्यादा कुछ अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिला उस हिसाब से, बट पोजिशनली डेफिनेटली आई थिंक जो आज भी हम एक काउंटर डिस्कस करेंगे वो अपने ऑल टाइम हाई पे गया है, ओके। वो भी एक सीमेंट सेक्टर से ही बिलोंग करता है। सो पोजिशनली दिस इज लुकिंग गुड, ओके। सो अल्ट्राटेक भी पोजिशनली इज वेरी वेल, ओके। इसका चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा कोई खराबी नहीं है, तो इंट्राडे में इसने जैसा उम्मीद थी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। सेकेंड वॉज LTS जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई ट्रिगर सिग्नल ही नहीं था। 47 का अगर लेवल ब्रीच होता था तो इसके अंदर कुछ एक्शन किया जा सकता था। तो दिस इज यहाँ पे जब सिग्नल ही नहीं हुए हैं तो इस पे हम स्किप करेंगे, बट डेफिनेटली ये सबको हम रेडार में रखेंगे। अब जो काउंटर निकल के आता है वो है ग्रासिम, ओके। अगेन सीमेंट काउंटर, अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो मेरे को कल के सेशन में भी वॉल्यूम थी, ओके। और उसके साथ ही साथ आज के सेशन में भी अच्छी खासी मेरे को वॉल्यूम दिखाई दे रही है, तो वॉल्यूम एक्शन तो है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑल टाइम हाई लेवल का एक ब्रेकआउट दे रहा है। अभी अगर मैं इसको वीकली चार्ट दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ओके। लेट मी क्लियर दिस। एक बार वीकली चार्ट में चले जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट नियर 16 मंथ्स, 15 to 16 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के, ओके। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। अब इसमें ये ब्रेकआउट के साथ ही साथ यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी बना हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो एज अ चैनल पैटर्न, ओके। और कई लोग इसे एज अ CNH भी मार्क कर सकते हैं, ओके। एक कब ऐसा बताएंगे, ओके। तो जो भी स्टडी है वो पॉइंट आउट करेगी एक अपसाइड ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। मैं जो स्टडी पे फिलहाल फोकस कर रहा हूं इसके अंदर एज पर दी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ये एक स्विंग बना था एक वीक वाला, ठीक है। सो वहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो आज हमें एक ऑल टाइम हाई ATH ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। अभी ये ब्रेकआउट का जो ट्रिगर लेवल होते हैं वो इस कैंडल के हाई अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 1950 का लेवल होगा इंपॉर्टेंट कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। 1950 ब्रीच करता है तो डेफिनेटली इंट्राडे के अंदर तो मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा कि साइकोलॉजिकल जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 2000 लेवल का, वहां तक तो डेफिनेटली एक बार मूव करना चाहिए। उसके बाद अगर हमें फर्दर उसमें बाइंग दिखाई देगी तो डेफिनेटली सीमेंट के अंदर भी रुझान अच्छा बना हुआ है, तो ये अपने एक पोजिशनल की तरह ये आगे जा सकता है। तो इस पर हम एक बार ध्यान रखेंगे जो है ग्रासिम इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और सेकंड काउंटर निकल के आता है अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, दैट इज टाटा कंज्यूमर। अगर मैं इसका वीकली चार्ट, बाय द वे दिस इज द वीकली चार्ट, तो आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई लेवल्स के ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वीक हैंड होंगे वो निकल जाएंगे। अब 890 का लेवल इंपॉर्टेंट आता है, बट क्योंकि थोड़ा मार्केट अभी वॉलेटाइल हुआ है मिड कैप के कारण, मैं इसमें एक बार 900 का वेट करूंगा, ठीक है। 900 अगर लेवल निकलता है टाटा कंज्यूमर पे तो डेफिनेटली इसके अंदर अच्छी मूव बननी चाहिए, ओके। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, जो मेजर रेजिस्टेंस, अगेन वो भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1000 रुपीज वाला बनेगा, ठीक है। तो ये दो काउंटर है, दोनों ही ATH वाले काउंटर है, इस पर हम नज़र रखेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर and we will meet in the next video.